हमर छोटा नागपुर, मोर सोना नागपुर, हमर छोटा नागपुर, मोर सोना नागपुर। खनिज संपदा अनधन भरल है, हाय रे सुंदर नागपुर, हाय रे हमर नागपुर, हाय रे सुंदर नागपुर, हाय रे सोना नागपुर, हाय रे सोना नागपुर। झारखंड में बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। और आज संस्कृति को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और झारखंड को आगे बढ़ाने की बात भी होती है। झारखंड में बहुत सारी भाषाएं भी हैं, जो जनजातीय भाषा भी है और क्षेत्रीय भाषा भी। इसको लेकर बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में मौजूद है रविकांत भगत जी, जो युवा ही हैं लेकिन 20 साल से इसके जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने का काम किए हैं। और झारखंड ने भी माना है कि इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है और इनको अनेक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और हाल फिलहाल में ही इनको झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज हम बात करेंगे रविकांत भगत जी से, जो कि आज यूट्यूब में आप देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे तो बहुत चर्चित नाम है। कुडुक को लेकर, नागपुर या खोरठा को लेकर बहुत विशेष काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अबुआ बिहान के दर्शकों का भी और अबुआ बिहान के सभी टीम मेंबर्स का भी। हमारे स्टूडियो में आप सभी का भी स्वागत है, वेलकम है। आज जो है एक गीत हमको याद आता है, जब हम स्कूल में कभी पढ़ाया करते थे। आपका एक गाना था, कितना महान हमर माँ, जो संतोषी गाई थी। और हमको लगता है कि वो बहुत चर्चित गाना था। हाँ। और मिलियन लोग उसको सुने होंगे, है ना। तो उस गाना को बनाने वाले व्यक्ति तो आप ही थे। हाँ, उस गाने को लिखने वाला व्यक्ति हम ही हैं। और पूरा उस प्रोजेक्ट में जो हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का जो टीम था, सभी का मेहनत लगभग बराबर था। सभी ने जमकर मेहनत किया था। उस गाने को हम 2 लाइन सुनाते हैं गाकर। हो कितना महान हमर माँ, मोके बड़ी प्यार करेला, कितना महान हमर माँ, मोके बड़ी प्यार करेला। तोहे मोके जन्म देले, तोहे तो पोसले बढ़ाले, कर्ज कैसे मोय उतारबू, तोर कर्ज कैसे मोय उतारबू। कितना महान हमर माँ, मोके बड़ी प्यार करेला, कितना महान हमर माँ, मोके बड़ी प्यार करेला। आपने सुना, खूबसूरत, दिल को भाने वाला, मन मोहने वाला ये गाना इनके ज़ुबान से आपने सुना। हम बताते चले कि ये सिंगर तो हैं ही, साथ में एक्टर भी हैं। और एक्टिंग के लिए भी इनको अवार्ड मिला है जी, है ना। वो बताइए, कौन सा अवार्ड आपको एक्टिंग के लिए मिला? हमने एक नागपुरी में शॉर्ट फिल्म बनाया है, जिस फिल्म का नाम है गंवार। उसमें हमको बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मिला है। हम आप लोगों को अवार्ड भी दिखाना चाहेंगे। यही वो अवार्ड है जिसके लिए 15 अक्टूबर को जमशेदपुर में 3rd नेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। तो उसमें हमको उसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का, कॉमेडी एक्टर का अवार्ड हमको मिला है। और सर्टिफिकेट भी आपको दिखाते हैं। ये वो सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ है बेस्ट एक्टर झारखंड शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है, बेस्ट एक्टर रविकांत भगत गंवार फिल्म के लिए। तो ऐसे मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है नहीं, लेकिन जैसा स्क्रिप्ट का डिमांड था, हमको ऐसा लगा कि हम ही कर सकते हैं और हमने उस पर एक्टिंग किया और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया।
वो यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सिर्फ लिखना है नागपुरी कॉमेडी फिल्म गंवार, वो आ जाएगा और आप सब देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आएगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गंवार मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज ना हो, अगर कोई कुछ काम करने के लिए बोले तो वो उसका उल्टा मीनिंग निकाल के कुछ उल्टा पलटा ही काम करेगा। यही उस पर दिखाया गया है जिसमें हम गंवार का रोल किए हैं। चलिए, आज हम भाषा संस्कृति की बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले शायद ही हम कोई सोचते होंगे कि भाषा के यहाँ के जो विरासत उसको लेकर आगे बढ़ना है। और आज की जो जनरेशन है वो शायद ये भी नहीं जानती होगी कि पहले के ज़माने में टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, कैसेट प्लेयर हुआ करते थे, और उस ज़माने से ये गाना गाना शुरू किए, है ना। उसमें 8 गाने होते थे और हम लोगों भी ने देखा है, हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है, महसूस भी किया है, और कितना तेज़ी से संगीत का जो इंडस्ट्री है बदल रहा है वो हम आज महसूस कर सकते हैं। आज के जनरेशन को इस बात को समझना होगा। तो उस कैसेट के दौर में जब आप शुरू किए थे अपने मतलब जो अपने जर्नी को शुरू किए, है ना, तो किस तरीके से आए, आपको क्या प्रेरित किया कि हमको अपने भाषा को लेकर, कुडुख को या फिर नागपुरी या फिर खोटा जो भी यहाँ की भाषाएं हैं उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो हमको इस बात का ये खलल था कि हमको गायक बनना है, किसी भी प्रकार से गायक बनना है। पहले दिमाग में यही आता था, क्योंकि लोग सभी को आइडेंटिफाई करके बोलते थे कि भाई आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। हमको लगता था कि हम गा सकते हैं। तो जब गाने के लिए जब हम स्ट्रगल करना शुरू किए तो संगीत का जो रियल प्लेस है, स्थान है, वहाँ तक पहुँचने में ही हमको काफ़ी समय लग गया। और जब तक हम वहाँ उस स्थान तक पहुँचते तब तक हमको इतना ज्ञान हो चुका था कि अब हमको भाषा संस्कृति को लेके चलना है। तो अपना हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहा वो सरना धर्म से संबंधित एक सरना भजन का वीडियो था, चाला राजी। वही पहली बार डिजिटल तरीके से मार्केट में आया और सीडी में भी आया और ऑडियो कैसेट जो रील वाला जो कैसेट था उसमें भी, और दोनों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा पब्लिक का। तो और हौसला मिला कि नहीं, अब तो और इसी पर ही काम करना है। तब ऐसे ही, चूँकि उस समय में भी कुडुख के जो प्रोजेक्ट थे, जो कैसेट थे, वो बहुत कम बना करते थे। और रीज़न यही था कि जो चीज़ मार्केट में कम हो और उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे भी हो तो वो मार्केट में उसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ता ही है। और अभी वो दौर तो खैर चला गया, लेकिन याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि उस ज़माने में हम लोग इतना मेहनत करते थे। अच्छा, आपका पहला गाना, गीत, वो कुछ याद है? अगर फ्लैशबैक पे जाएंगे तो क्या वो हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुनाएंगे? हो अना आदि चला आयो हे मैं सरनायो मेरे खंता बंगायो अना आदि चला आयो हे मैं सरनायो मेरे खंता बंगायो जिया खुश मारई ओह मनी गए पाड़ा गे जिया खुश मारईयो जिया खुश मारई ओह मनी गए पाड़ा गे जिया खुश मारईयो शक्ति कैराई भक्ति कैराई अयंग चला निगए ओह मानू काजिया खुश मारईयो ए मैं काया खुश मारईयो। चले, हमें याद आ रहा है अपने दिनों को, अगर हम याद करें स्कूलों के समय में जब हम पढ़ा करते थे, उस समय अभी वर्तमान का जो आधुनिक नागपुरी संगीत है या फिर जॉलीवुड का जो संगीत है, प्रीत हो, महुआ तरे हो, इस तरीके के गाना प्रचलन में आए थे और घर घर में लगभग सभी लोग इसको बजाते थे। किसी तरीके के फंक्शन होते थे, बजता था, लगता था कि झारखंड की ये पहचान अब आ रहा है ना। उस युग से और आज के समय में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? किस तरीके के सुधार हुए हैं और क्या करने की ज़रूरत है आगे आने वाले समय में? पहले जो था, एक ज़माना था जो सीडी का जो ज़माना था और रील वाला, तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का
दौर नहीं था। अभी म्यूजिक के खनक अभी कुछ और है। पहले का जो खनक था वो एक कानों में मधुरता लाता था, और अभी का जो क्रिएशन है, अभी वाला जो म्यूजिक है, वो कानों को शोर के तौर पर लोग लेते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि किसी ज़माने में कुछ गाना को बने हुए और अभी उसी गाना को रिक्रिएट अगर हम करते हैं तो दोनों में ना ज़मीन आसमान का सिर्फ मधुरता को लेके आ जाता है। कहीं ना कहीं तो मिस हो रहा है। भले अभी शॉर्टकट का ज़माना आ गया हो, लेकिन मधुरता जो है पहले वाले गानों में ज़्यादा होती थी, और अभी के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में जो गाना बन रहे हैं, इसमें उस चीज़ का कहीं ना कहीं कमी है। ये नागपुरी जो संगीत है, इसकी पहचान की अगर हम बात करें, पहले बहुत सारे लेजेंड हुए, बहुत काम किए, तब आज के दौर में ये संगीत आज कहीं स्थापित हो पाया है। आपके आइडियल या फिर रोल मॉडल वो ऐसे गायक कौन है जो नागपुरी में, जिसको आप बोलेंगे कि जिनके पच्चीन पे आप चल कर कुछ सीखे हैं नागपुरी के गीतों को? वैसे में हम खास करके झारखंड में एक कलाकार थे, अभी हमारे बीच वो नहीं हैं, स्वर्गीय विष्णु नायक दादा। उनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करके चले थे, क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज थे। उनको हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी सभी प्रकार के गाने आते थे, और वो स्टेज में जब जाते थे तो एक अलग प्रकार का लोगों में उत्साह होता था। देख के बहुत मज़ा आता था कि कोई परफॉर्मर अगर हो तो इनके जैसा हो। तो हम उन्हीं को नागपुरी में खास करके हम ज़्यादा उनको फॉलो करके अच्छा, कोई ऐसा गाना उनका जो आपके दिल को छूता है, लगता है कि कभी इस तरह का माहौल हो तो गुनगुना के अपने मन को हल्का कर ले? बिल्कुल, उनका गाया हुआ ही गाना है जो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस गाने को गाकर। हो बचपन कर वादा के ना भुला बेर से ले, ना 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 भुला बे, बचपन कर वादा के ना भुला बेर से ले, बचपन कर वादा के ना भुला बेर से ले, ना 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 भुला बे, ना 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 भुला बे। अभी जब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अब जब बोल सकते ग्लोबल विलेज हो गया है पूरा दुनिया, एक जगह के संगीत दूसरे जगह जाते हैं, यहाँ के कलाकार भी असमीज गाना गाते हैं या फिर दूसरे भाषाओं में भी गाना गाते हैं, प्रचलन ट्रेंड बढ़ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ के जो संगीत है वो किस स्तर पर देश में अपने आप को स्थापित कर पा रहा है? मेरे हिसाब से अगर कल्चर पर काम किया जाए, सांस्कृतिक पर, अगर आधुनिकता को थोड़ा सा साइड में रख के, तो हमको लगता है कि उस स्तर को नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उसको देख सकते हैं। आपका हमारे झारखंड के आन बान शान हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक दादाजी को देखिए, और पद्मश्री मधु मंसूरी दादा को। वो लोग एक ऐसे हस्ती हैं जो कहीं ना कहीं वो कल्चर को लेके चले, तभी उनको आज हमको लगता है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है भारत सरकार। तो हमको लगता है कि कल्चर को लेके चलने के बाद जो है संभव है। और आधुनिकता को अगर जब हम लेके चलते हैं तो आधुनिकता के दौर पर तो खैर चल ही रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं जिसको कि असमीस गानों से इंस्पायर होकर नागपुरी गाना बनाया गया है, और बहुत सारे आसामीस गाना भी हैं जो इधर के झारखंडी गाने को सुनकर इधर के गानों से इंस्पायर होकर उधर बना है। तो कहीं ना कहीं है कि लोग वहाँ पर भी नागपुरी बनाते हैं, यहाँ पर भी नागपुरी बनाते हैं, लेकिन है कि तो म्यूजिक का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है बस एक ही चीज़, वो भी नागपुरी है और अपना भी नागपुरी है। और ख़ास करके झारखंड की चीज़ों को अगर कोई अगर झारखंड की चीज़ों से इंस्पायर होकर अगर वो क्रिएट करता है दूसरे राज्य का लोग, तो हमको लगता है कि ये एक बड़ी बात है कि लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, ये है। अच्छा, ये जब हम बात कर, देखिए अभी हाल फिलहाल में
एक प्रकृति से जुड़ा त्यौहार भी हुआ, छठ जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा के आवाज़ के बल पे जाना जाता है कि छठ का ये गाना है, और उसी को आज फॉलो भी कर रहे हैं। आज मैथिली ठाकुर का भी बात करें, हाँ, जो कि राइजिंग स्टार है या फिर स्थापित स्टार बन गई है ना, तो उनका गाना और उनके गाना में वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होता है ना, क्योंकि ट्रेडिशन को लेके चले, है ना। तो झारखंड में ऐसा क्या काम करने का ज़रूरत है कि ये जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दिया, वो हजारों साल तक और बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, और भी लोग उसको सुने और उसकी जो ट्रेंड है वो बढ़ता जाए। इस आधुनिकता के दौर पर जो है जिस तरीके का अभी का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, तो उस संस्कृति को थोड़ा सा डेवलप करके अगर हम चलें अभी आधुनिकता के दौर को उसमें थोड़ा सा मिक्स करके, तो हमको लगता है कि उस हद तक जा सकते हैं। हमारे स्टूडियो में भी छठ का गाना रिकॉर्डिंग हम लोग किए, शायद 2 गाना हुआ है ना, 2 गाना हम लोग हमारे स्टूडियो में भी हुआ है, 2 गाने का रिकॉर्डिंग छठ का। तो उसमें भी जो है हम लोगों ने देखा कि जो गायक गा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के जो शारदा सिन्हा जी है, बिहार के सुर कोकिला उनको बोला जाता है, वो भी पद्मश्री सम्मानित है, तो उनको फॉलो करके ही बना है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर कुछ काम करने का ज़रूरत है, आधुनिकता हल्का सा मिक्स करने का ज़रूरत है, ताकि अभी का जो युवा पीढ़ी है उसको डायरेक्ट अगर हम पुरानी चीज़ों को परोसते हैं तो डायरेक्ट अभी का जो उनके दिमाग में एक खलबली सा मचा हुआ है आधुनिकता को लेके, तो तुरंत से एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है। तो थोड़ा सा आधुनिकता मिक्स करके। अच्छा, अब तो अपना झारखंड राज्य बन गया ना, 20-22 साल भी हो जाएंगे झारखंड राज्य को बने हुए जी। तो नीतियाँ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या नीतियाँ जो हैं किस तरीके से यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहे हैं, या फिर आपके कला के क्षेत्र के इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहे हैं, या फिर क्या ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे कि और ज़्यादा मतलब बढ़िया उसका रिजल्ट मिले आने वाले समय में, क्या लगता है? मेरे हिसाब से लगता है कि अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं और गई हैं उनमें कुछ खास फिल्म को लेकर या इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर उतना खास कोई अच्छी पहल नहीं की है, या अच्छी पहल नहीं की गई हो, या तो फिर नीति उतना मजबूत नहीं बना हो। लेकिन हम झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि एक ऐसा स्पेशल सांस्कृतिक से जुड़ा, फिल्म लाइन से जुड़ा एक नीति बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ की संस्कृति और विरासत को आगे तक ले जाने में लोगों को सहायता मिले। मेरा सहायता कहने का तात्पर्य सीधा जाता है कि फाइनेंशियल प्रोत्साहन मिलना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए कि अगर आप इस लेवल के या इस कल्चर को लेके फिल्में बनाते हैं तो आपको हम ऐसे प्रोत्साहित करेंगे, आपको हम ऐसे सहयोग राशि देंगे, इस प्रकार से काम कीजिएगा तो हम आपको ऐसे स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको सहायता करेंगे। इस प्रकार की नीति जो है झारखंड सरकार को मेरे हिसाब से लगता है कि लाना चाहिए, ताकि अभी जो भी लोग इस चीज़ को लेके फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं संस्कृति को लेके, तो लगता है कि उनमें एक अलग जोश जुनून आएगा और वो आगे जो है अपना काम काफ़ी तीव्रता के साथ करना चाहेंगे। अच्छा, अभी के समय में यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है जिस माध्यम से लोग अपने गानों को छोड़ रहे हैं, दर्शक तक वो पहुंच रहा है जी, है ना। तो ये यूट्यूब से अगर हम देखें तो अगर दूसरे जगह के लोगों को देखें, मिलियंस एंड मिलियंस उनके फॉलोअर्स होते हैं, लोग चाहने वाले होते हैं, शेयरिंग होते हैं, वायरल होता है वीडियो, ट्रेंड में वीडियो रहता है। तो झारखंड के अगर वीडियोस की बात करें जो बन रहा है यहाँ पे, वो किस स्तर तक परफॉर्म कर पा रहा है? अगर स्तर का बात कहा जाए तो बहुत हद तक जो है हम लोग उस लेवल को टच कर पा रहे हैं। जैसे वो बात अलग है कि हमारे यहाँ भोजपुरी गानों के उतना व्यूज़ नहीं जा पाता है, उसका रीज़न कई प्रकार से हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ झारखंड के लोग हैं और झारखंड में ही कुछ बहुत सारे ऐसे जनजाति तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको नागपुरी से कोई लेना देना नहीं है। वो नागपुरी क्यों सुने भला, वो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ मुंडारी है, संथाली है, तो या और भी हो खड़िया, इन लोग को हमको लगता है कि नागपुरी जो है ना वो लोग को उतना समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि हम जिस सर्कल में रहे हैं संथाली लोग भी रहते हैं वहाँ पर, तो देखते हैं कि उन लोग संथाली को ही ज़्यादा सुनता है, उसको ही फॉलो करता है। तो यहीं पर जो है थोड़ा सा हम लोग को भाषाई जो है डिवाइड हो जाने के कारण जो है थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है
20 साल से अपने संस्कृति को बढ़ाने वाले ये कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आगे भी आप कोई अपना गाना बना रहे होंगे, अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट होगा आपका? जी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक गाना बना रहे हैं, जिसमें एक नई गायिका को लिए हैं। उस गायिका का नाम है भागेश्वरी कुमारी। वो बिल्कुल स्कूल में वो भी बच्ची वायरल है, लेकिन उसको अच्छा प्लेटफॉर्म या सही जगह नहीं मिल पा रहा था कि वो अपना गाना रिकॉर्ड करके कहीं पर अपना यूट्यूब में या सोशल मीडिया में डाले। तो उसको हम लोग स्टूडियो बुलाए और उसका आवाज़ देखे, सब चीज़ क्लियर करके हम लोग एक गाना कंपोज किए हैं। वो गाई है और हम, वो गाना है, 2 लाइन सुना देते हैं। हो हमर छोटा नागपुर, मोर सोना नागपुर, हमर छोटा नागपुर, मोर सोना नागपुर, खनिज संपदा अनधन भरल है, हाय रे सुंदर नागपुर, हाय रे हमर नागपुर, हाय रे सुंदर नागपुर, हाय रे सोना नागपुर, हाय रे सोना नागपुर। बहुत खूब। अभी हम बैठे हैं रविकांत भाई के स्टूडियो रिजरंग में ही, और इनका यूट्यूब चैनल भी रिजरंग के नाम से ही चलता है, और शायद उसी में आप इस गाने को रिलीज करेंगे। जी। तो आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध होगा कि इनके गानों को आप पसंद करें। चलिए, कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल आपकी क्या योजनाएं हैं आगे आने वाले समय में? अबुआ बिहान के सभी दर्शकों से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि सांस्कृतिक से जुड़ा किसी भी प्रकार का काम हो जो आप जानते हो, जैसे नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, राग वाइज कि किस राग में किस प्रकार से बजाया जाता है, तो ऐसे जानकार लोग, या हमारे संस्कृति में शादी विवाह, जतरा, जितिया, सरुल करम, किसी भी प्रकार का नेक चार वाला भी अगर आप उस प्रक्रिया को जानते हो तो आप हमसे अवश्य जुड़िए। आपका हार्दिक स्वागत करता है हमारा रिजरंग स्टूडियो। आप ज़रूर आएँ, हम आपको प्रमोट करेंगे, मेरा पूरा टीम आपको कोऑपरेट करेगी और हम उसको उस स्तर पर लेके जाएंगे जहां पर आज और भी राज्यों के कला संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ें वहां पर है, जिस स्तर पर वहीं पर हम लोग भी लेके जाएंगे। मेरा कहने का साफ स्पष्ट मतलब है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को सब चीज़ों को लेके जाना है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आइए मेरा स्टूडियो, हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। लोग बोलते हैं कि अपनी मिट्टी की खुशबू को तो हमें पहचाननी होगी, झारखंड की मूल संस्कृति और भाषाओं को तो आगे बढ़ाना होगा, और इन्होंने तो बीड़ा उठाया। 20 साल से आप समझ सकते हैं कि युवा, अभी ये युवा हैं, 20 साल से जब ये होश आवाज़ संभाले तभी से अपने संस्कृति, अपने भाषा को लेकर आप काम कर रहे हैं। हम तो भाषा की बात आज कर रहे हैं, लेकिन ये तो 20 साल से बात कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स को हमको सलाम करना होगा, इनके जज्बे को सलाम करना होगा, इनके लिए दुआएं देनी होगी, इनके लिए ब्लेसिंग करना होगा, इनको सपोर्ट करना होगा। तभी हमारा झारखंड बढ़ेगा, तभी हमारी भाषाएं बढ़ेंगी, तभी यहाँ की मधुरता पूरे विश्व पटल पर आगे बढ़ने का काम करेगा या फिर वो बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम रविकांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।